नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी छलावा का सीज़न 2। आज हम सुनेंगे सीज़न 2 का भाग 3। इंस्पेक्टर और उनकी टीम राजू के साथ जंगल के पास पहुंची। रात को करीब 2 बज रहे होंगे। हाईवे पर ही ओम की साइकिल नजर आई। राजू बोल पड़ा, साहब यही है ओम की साइकिल। इंस्पेक्टर बोले, चलो अंदर चलकर देखते हैं। पुलिस वालों ने बहुत सारे हथियार ले लिए। जंगल में बहुत अंधेरा था और वो लोग काफी अंदर पहुंच चुके थे। जंगल में एक छोटा सा नहर था जिसे चलकर पार किया जा सकता था, जिसकी दूसरी तरफ कुछ लोग और कुछ आग जैसा नजर आ रहा था। सब नहर पार करने की कोशिश करने लगे, पर पानी में उन्हें बिच्छू और सांप नजर आए तो वो लोग पीछे हट गए। बहुत देर वो लोग कोशिश करते रहे। तब तक सुबह हो चुकी थी। उजाला होते ही नहर बिल्कुल साफ दिखने लगा। सब नहर को पार करके वहां पहुंचे जहां से रात को रोशनी नजर आ रही थी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन वहां का नज़ारा बहुत डरावना था। इंसान के कंकाल, राख, सिंदूर, तलवार, अग्निकुंड आदि ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तांत्रिक विद्या की गई हो। पास ही एक झोपड़ी थी। इंस्पेक्टर ने अंदर जाके देखा तो वहां कपड़े टंगे थे। इंस्पेक्टर ने हवलदार से सब उठाकर फॉरेंसिक को भेजने के लिए कहा। सब लोग वापस पुलिस स्टेशन आ गए। इंस्पेक्टर ने राजू को घर भेज दिया। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, आज सूरज डूबने से पहले हमें उस नहर को पार कर वहां पहुंच जाना है, ताकि पता चले आखिर वहां होता क्या है। एक हवलदार वहां हाईवे पर छुपकर खड़ा रहेगा। सब ने प्लानिंग कर ली। शाम होने से पहले इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ नहर के दूसरी तरफ पहुंचकर छुप गए। अंधेरा हो गया था। रात के 12 बजने वाले थे। वहां हाईवे पर हवलदार छुप के खड़ा हो गया। तभी एक कार वहां से गुजरने ही वाली थी कि एक लड़की अचानक उसके सामने आ गई। कार एकदम से रुक गई। वो लड़की हाथ जोड़कर मदद की गुहार करने लगी। वो लड़की सामने से चलकर कार के दरवाजे के पास आने ही वाली थी कि कार वाले ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वहां से भाग गया। कुछ देर बाद बाइक से कोई मुसाफिर गुजरा। उसने भी बिना रुके गाड़ी भगा दी। फिर कुछ देर बाद एक आदमी पैदल आ रहा था। वो गांव का ही आदमी मनोज था, जिसे हवलदार ने पहचान लिया था, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकता था। वो लड़की मनोज के पास आकर बोली, साहब मेरी मदद करो, मेरे भाई जख्मी हैं, बेहोश है, मेरे साथ उठाकर लाने में मदद करो भैया। मनोज अकेली परेशान लड़की की मदद करने उसके साथ चल दिया। हवलदार पीछे पीछे चल रहा था। जंगल में बहुत अंधेरा था। हवलदार बड़ी सावधानी से उनका पीछा कर रहा था। हवलदार की नज़र अचानक उस लड़की के पैरों पर गई। उसके पंजे ही नहीं थे, वो जैसे हवा में चल रही थी। हवलदार डर गया और अपने दिल को थाम एक पल के लिए झाड़ी के पीछे रुक गया। गहरी सांस लेकर वो फिर उनके पीछा करने लगा। कुछ देर में वो नहर आ गया। मनोज ने उस लड़की से कहा, हम इतनी दूर आ गए, कहाँ है तुम्हारा भाई? लड़की बोली, बस थोड़ी दूर और भैया। मनोज बोला, और आगे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। बोलकर वो वापस भागा। लेकिन उस लड़की ने इशारे से मनोज को वापस अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस लड़की ने मनोज के सीने में हल्का सा मुक्का मारा तो मनोज गिर पड़ा। वो लड़की मनोज के ऊपर चढ़कर बैठ गई
और उसके चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। फिर वो खड़ी हो गई। मनोज भी खड़ा हुआ और वो उस लड़की के पीछे चलने लगा, जैसे उस पर कोई जादू कर दिया गया हो। हवलदार सब देख रहा था, पर वो भाग भी नहीं सकता था। पसीना पोंछते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। नहर को पार करने का समय आ गया था। आज भी उसमें बिच्छू, सांप और न जाने कौन कौन से खतरनाक जानवर थे। वो लड़की मनोज का हाथ पकड़कर आसानी से सबसे ऊपर से गुजर गई। मनोज को भी डर नहीं लगा, वो तो वैसे भी सम्मोहन में था। लेकिन हवलदार, वो नहर पार नहीं कर पाया। ये सब नहर के उस तरफ इंस्पेक्टर और उसकी टीम भी देख रही थी। कौन थी वो लड़की? कहाँ ले गई वो मनोज को? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला भाग। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी, और आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू यानी मेरी आवाज़ में मेरी लिखी कहानी छलावा का सीज़न 2, उसका भाग 3। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।